दोस्तों, आज मैं आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे बने इस अति प्राचीन शिवलिंग को दिखाऊंगा, जिसके आगे बनी हुई है एक अति ही रहस्यमयी आकृति, जो कि एक बड़े ही रहस्यमयी पैटर्न को दिखाती है। यह पैटर्न डबल स्फेरिकल शेप के द्वारा बना हुआ है, जो कि देखने में एक पहेली जैसा नजर आता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस आकृति को आज से हजारों साल पहले शिवलिंग के आगे शिव के जल अभिषेक से बहने वाले जल के रास्ते में इसे क्यों बनाया गया है? इस तरह की आकृति का क्या मतलब है और इसको इस प्रकार शिवलिंग के आगे बनाने का वैज्ञानिक आधार क्या है, यह आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप में से ज्यादातर लोग इसे उस भूल भुलैया जैसा पैटर्न समझ रहे हैं, जो कि एक पहेली के समान होता है, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं तो वह आपको भ्रमित कर उलझा सकता है। इस तरह के पैटर्न को लेबिरिंथ कहा जाता है। इसको आधार बनाकर काफी संरचनाओं को बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपने प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो वहाँ महाभारत में इस प्रकार की संरचना पर आधारित चक्रव्यूह को रचा गया था, जिसके अंदर अभिमन्यु को फंसाकर उसका वध कर दिया गया। इस चक्रव्यूह पर आधारित अति प्राचीन कृतियां हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनमें और तुंगभद्रा नदी में शिवलिंग के पास बनी आकृति में काफी अंतर है। यदि हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो और संरचनाएं हैं उनमें केंद्र में पहुंचकर निकलने का एक ही मार्ग है, जैसा कि महाभारत के चक्रव्यूह में भी ऐसा ही था। इसी प्रकार प्राप्त और प्राचीन कृतियों में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस प्राचीन शिवलिंग के पास बनी कृति के केंद्र में पहुंचने और निकलने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग प्रवेश करने का है तो दूसरा मार्ग निकलने का है। यह अब आपको एकदम साफ समझ में आ गया होगा। यहाँ बनी यह कृति हमें उलझाने के मकसद से नहीं बनाई गई है। इसका मकसद बहुत गहरा और वैज्ञानिक तर्क लिए हुए है। इसे समझने के लिए पहले हमें शिवलिंग को जरा सूक्ष्म दृष्टि से समझना होगा। दोस्तों, अध्यात्म के अनुसार शिवलिंगम में निरंतर तीन तत्व आकर्षित होते रहते हैं। पहला तत्व है सतगुण, रजोगुण और तमो। इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जियां हैं। इसी प्रकार शिवलिंग से इन तीनों तत्वों के गुणों को वातावरण में प्रसारित भी करता रहता है। शिवलिंग के चारों ओर एक अर्धा होता है, जिसे जलहरी भी कहते हैं। इसी प्रकार शिवलिंग की अर्धा से लगातार शिव तेज और शक्ति का प्रवाह होता रहता है। आप सभी जानते हैं, शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। यह आधे चंद्रमा के समान होती है। इसे आपने लेफ्ट हैंड से शुरू करना होता है और जल प्रणालिका तक जाते हैं। उसे लागे बिना पुनः लौटकर उसी स्थान पर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ऐसा करने से एक परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों, यह नियम शास्त्रों के अनुसार मानव द्वारा बनाए गए शिवलिंगम पर ही लागू होता है। वहीं स्वयंभू शिवलिंग, जो कि स्वयं से प्रकट हुआ हो, या जो स्वयंभू शिवलिंग पूजा घर में स्थापित हो, वहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। उन स्वयंभू शिवलिंगों की हमेशा गोल और पूरी परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब हम शिव का जल अभिषेक करते हैं तो जल अर्धा से होते हुए जल प्रणालिका में पहुंचता है। मैंने आपको बताया है कि शिवलिंग में ऐसे गुण होते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सत, रजो और तमो गुणों के रूप में खींचता है। वहीं वह अर्धा प्रणाली से शक्ति स्रोत निकलता है। उसे लांघने से हमारे शरीर पर तमोगुण वाली यानी कि नेगेटिव ऊर्जा, जो कि अभिषेक किए हुए जल को नेगेटिव एनर्जी से चार्ज कर देती है, उसे लांघने पर हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार वह इस प्रकार है। हड्डियों का टेढ़ा होना,
शरीर में गर्मी का बढ़ना या बुखार आना ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन चूंकि यह संरचना तुंगभद्रा नदी के तट पर बनी हुई है, जिसके आसपास से लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, तब हमारे प्राचीन बिल्डरों ने इस नेगेटिव ऊर्जा से चार्ज जल को डिस्चार्ज करने के लिए डबल स्पेडिकल के रूप में इस कृति को बनाया होगा। दोस्तों, यहाँ यह प्राचीन कृति अधिक खंडित हो गई है। मैं आपको दूसरे शिवालय में मौजूद इसी प्रकार कृति को जल प्रवाह होते हुए दिखा रहा हूँ। आप इसे देखिएगा और समझिएगा। अब आप देखिए, चार्ज जल जिस जगह से इस कृति में प्रवेश करता है, उसे सेंटर में पहुंचकर फिर उतना ही चलकर आने वाले जल के समानांतर बाहर निकलने के मार्ग से निकलना होता है। इस प्रकार नेगेटिव ऊर्जा से चार्ज जल के बहने के कारण एक एनर्जी फील्ड बनती है। इस प्रकार जल के आने और बाहर निकलने की क्रिया के समय जल धारा एक दूसरे के विपरीत समानांतर बहती हैं, जिससे एक दूसरे के विपरीत बनने वाली एनर्जी फील्ड डिस्चार्ज हो जाती है और जल नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त हो जाता है और वह जल अब लांघने पर भी मानव के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको यह विचार सही लगता है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।